एक तरफ लोकसभा की तैयारी सभी पार्टियां कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है ईवीएम मुद्दे को लेकर लगातार जो है हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले बार 4 चरणों में जिला से लेकर दिल्ली की सड़कों पर यानी जंतर मंतर तक ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल हुआ था। एक बार फिर से 22 तारीख जो आने वाली है, उस 22 तारीख को भी फिर से जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में एक महामोर्चा निकालने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय जिले के मुख्यालय यानी डीएम कार्यालय के पास ईवीएम के विरोध में जो है तमाम जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सभी जो है ईवीएम के विरोध कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये सभी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और सीधी तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। यानी जो है यहाँ पर देखिए तमाम जो है आपको ज़्यादातर महिलाएं ही दिखेगी और महिलाओं का भी रुझान अब ये बता रहा है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वो कहीं न कहीं जो निष्पक्ष चुनाव होता है वो नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक जो है युवा है, ईवीएम एक धोखा है, आवाज़ उठाओ मौका है। यानी कहा जाए तो जैसा इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या मामला है, क्यों ईवीएम के खिलाफ जो है लगातार लोग सड़कों पर आ रहे हैं और आज क्या जताना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में जो बैठे मोदी हैं वो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, फिर ईवीएम का जो है इस तरह से विरोध क्यों हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध हम तो आज से नहीं 10 साल से लगभग हमारा संगठन कर रहा है। आज तो पूरा देश का आम आदमी का मुद्दा ये बन गया ईवीएम। अच्छा। क्योंकि किसी को इस पर विश्वास नहीं है। सिर्फ 3.5% ब्राह्मण के अलावा इस देश में किसी को इस पर भरोसा नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो। अच्छा जी, इसीलिए तो हमारा मुद्दा नहीं, पूरे पब्लिक का मुद्दा ही अब ये हो गया है। क्या लगता है, एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो चाहे बैलेट पेपर चुनाव हो, जीतेगा तो मोदी ही। अरे तो अच्छी बात है, हम तो मोदी जी का समर्थन दे रहे हैं भाई। जब आप जितवे कीजिएगा, आपको भरोसा भी है, तो क्या दिक्कत है आपको बैलेट पेपर चुनाव कराने में? आप करा के देखिए, आपका औकात भी तो पता चले। आपका 56 इंच का सीना है, उसका औकात पता चल जाए कि भाई आप जो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, मेरा ही शासन आएगा, तो जनता आपको चाह रही है। अभी राम मंदिर को उद्घाटन करके भी आप पब्लिसिटी लेने की कोशिश किए, लेकिन वो हवा मुड़ गया, वो काम नहीं हो पाया। तो आपको डर किस बात का? जब पब्लिक चाह रही है, जनता चाह रही है, आपको भी विश्वास है कि हम मतलब सत्ता में आएंगे, हम ही चाहे जिस चीज़ से चुनाव हो तो करा के देखे बैलेट पेपर से, औकात पता चल जाएगा उनका। अच्छा, ईवीएम ऐसी क्या खराबी जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए? अरे ईवीएम में खराबी नहीं, ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग दोनों खराब है। चुनाव आयोग नहीं रहा, वो मोदी आयोग हो गया है, समझे? सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है, न्यायालय व्यवस्था है, वही मोदी कोर्ट हो गया है। जो मोदी बोलता है वही चुनाव आयोग बोल रहा है। हाँ, ईवीएम में जहाँ तक बात है कि क्या खराबी है, तो ईवीएम जो है पूरा दुनिया में, आप ही जानिए, आप मीडिया वाले हैं और यहाँ पर लोग भी बुद्धिजीवी सब खड़े हैं, वकील साहब भी लोग खड़े हैं, ये बताइए आपकी पूरे दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री भारत ही है, नहीं ना? भारत हमको लगता है टॉप 10 से बाहर हो जाएंगे, टेक्निकल में टॉप 10 से भारत बाहर हो जाएगा। फिर कौन हिसाब से ईवीएम चुनाव करा रहा? पूरा दुनिया जो टेक्निकली डेवलप देश है, 10G चल रहा है, जहाँ यहाँ 4G घूम घूम के चल रहा है, सही से कुछ चलता नहीं है, नेट नहीं चलता है, वहाँ ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर यहाँ के जनता को बांट के सिर्फ ईवीएम से वोट ले रहा है, समझे? गाँव तो प्रचार किया जा रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा और ईवीएम में किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं है। बोलने से अच्छा, चुनाव आयोग ने बोल रहा है, तो चुनाव आयोग जो बोला, सुप्रीम कोर्ट तो उसका मानन है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि ईवीएम के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो फिर उनको बोलने से आम जनता को बोलने, आम जनता जो है हमारे भारत की जनता को ले लीजिए, तो कितना जनता टेक्निकली अवेयर है, कितना जनता टेक्निकली अवेयर है। हमको लगता है पढ़ा लिखा समझ में सही से नहीं आएगा, तो जहाँ साबित करना चाहिए वहाँ जाके साबित कीजिए ना आप, वहाँ तो औकात नहीं है। तो आम जनता को बेवकूफ़ तो बनाया जा चुका, धर्म में घुसा के ईवीएम को सोच रहा किसी ने जनता आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन याद रखें, मोदी जी चुनाव आयोग अगर नहीं माना तो होगा मामला खराब। पूरा देश का जनता जाग चुका है, जबरदस्ती चुनाव कराया तो हो ना हो ब्राह्मणों भारत छोड़ो होगा, उसको यूरोसिया जाना पड़ जाएगा, पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तबरेज भारती हुआ। अरे तब तो लगता है इसलिए आप गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि जो है सनातन धर्म को बचाना है और आप इधर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सनातन धर्म ने, धर्म के नाम पर लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धर्म किसी को रोटी दिया है? हम धर्म के नाम पर लड़ने जा रहे हैं। हमारा SC ST OBC समाज, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो SC ST OBC
ओबीसी समाज जो जय श्री राम का पट्टा बांध के सिर में झंडा लेके घूर रहा है, उसको समझना होगा, वरना 24 के बाद केला का पत्ता पहनने के लिए तैयार रहे और गला में हाड़ी पीछू में झाड़ू बांधा जाएगा, उसको वो तैयार किया जा रहा है। SC ST OBC सिर्फ धर्म में गुलाम बन गया है, धर्म बचाने का ठिका इनके माथे पर ठोक दिया गया है, समझे? धर्म बचाने का ठिका SC ST OBC के माथे पर ठोक दिया गया। कब? जब क्या बोलता है, चुनाव भारत में होने लगा। जब चुनाव नहीं था, जब इसमें चुनाव नहीं होता था, जब राजा का बेटा राजा होता था, तब क्या था, SC ST OBC समाज को धर्म से दूर रखा जाता था, मंदिर से दूर रखा जाता था। लेकिन जब संविधान आया, सबको बराबरी का अधिकार मिला, सबको वोट का अधिकार मिला, जिसका समाज ज्यादा होगा उसका राजा बनेगा। जब यह हुआ, ब्राह्मणों को लगा कि अब धर्म ग्रंथ छोड़ो, शूद्र को थोप दो, SC ST OBC के माथा पे थोक दो, हम लोग चले संसद। देख रहे पुजारी सब संसद जा रहा है, हमारा समाज पढ़ लिख के झंडा ढो रहा है, इससे बुर्बक बनाया जा रहा है समाज को, समझे? सरकार जो है EVM के विरोध में है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी 31 तारीख को महामोर्चा निकाला गया था, फिर से 22 तारीख को होने वाला है। क्या लगता है, क्या चीज़ से चुनाव होना चाहिए? देखिए भाई साहब, आपने जो सवाल किया है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम मेश्राम साहब पूरे देश में इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में भी कर रहे हैं और हाल फिलहाल में भी हुआ है और आगे 22 को भी होने वाला है। सिर्फ EVM के लिए। EVM एक ऐसा रोग है जो SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सारे लोगों को जो है मुसीबत में डाले हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं और अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं, अपना MLA MP नहीं बनाते हैं। EVM में जो है वो ऐसा सेटिंग है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी BJP, वही जीत जाती है। जनता जानना चाहती है क्या सेटिंग है उसमें? वो तो बहुत सा टेक्नीशियन है जो YouTube पर और प्रचार प्रसार करके बताते हैं कि इस टेक्निक से बना था। तो भारत के महिलाओं, भारत के युवाओं, भारत के जितने भी जाति व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, सभी को मताधिकार समान रूप से दिए थे। तो जब मत देने का अधिकार समान था, तो इलेक्शन में भी जो है सभी जाति धर्म के लोग स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकते हैं और इस देश में विधायक, सांसद, कोई भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम राजा कैसे बनेंगे, हमारा मताधिकार जो है कैसे किस प्रक्रिया में होगा, तो पहले जो है बैलेट पेपर से होता था, अब जो है EVM से होता है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो गांव ग्राम के जो दबंग लोग होते थे, मनुवादी लोग होते थे, वो लोग कब्जा कर करके हम लोगों को जो है डरा धमका करके वोट देने नहीं देते थे और उसके बाद अगर वोट दे भी दिया तो जबरदस्ती जो है उसके चाहते कैंडिडेट को जितवा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब होता है EVM के जरिए हम लोगों का तकदीर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि EVM में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है। उतार दिया, लेकिन चिराग पासवान AC में बैठा। आपके आरक्षण का लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, उन्होंने समर्थन करने का कहा। वही रामविलास पासवान जी कहते थे हिंदू हिंदू शब्द क्या है, बार बार हिंदू शब्द आप लाते हैं सदन में का, और उनका बेटा हिंदुओं पर प्रवचन देते हैं। इसलिए तमाम बहुजन समाज को मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे ऐसे जो नेता आएगा भाजपा से टिकट लेकर, उसको जवाब देने का काम करिएगा।